सर्वाइवर का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया है। लेकिन इससे बड़ा शो, इससे बेहतर शो आज तक कभी हुआ नहीं और ना ही कभी होगा। And the show has been adapted from an international show that is Survivor. So show करने से पहले आपने कुछ adaptation ली थी शो को देखा? जी बिल्कुल, सर्वाइवर्स अमेरिका के काफ़ी एपिसोड देखे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनमें से कोई भी एपिसोड की कोई अडेप्टेशन या कोई एपिसोड का कोई भी हिस्सा इस शो पे मदद नहीं कर पाया, क्योंकि सर्वाइवर इंडिया इन सारे सर्वाइवर्स का बाप है। एंड वाकई ऐसा कुछ सोचा था, कुछ समझा था, तो उन सबसे अलग है। देश से दूर थे आप, घर से दूर थे, नो फोन, नथिंग। एज अ पर्सन व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस शो? एज अ पर्सन ये सीखा है कि फ़ोन और जो गाड़ी और जो घड़ी, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी ये जो है ये लग्जरीज हैं, नेसेसिटीज़ नहीं है, ज़रूरतें नहीं है। ज़रूरत होती है खाने की, कपड़े की, रहने की, और इन तीनों चीज़ों की हमें बिल्कुल वहाँ कोई भी तरह की सुविधा नहीं दी गई थी। हमें ये तीनों चीज़ें अपने हाथों से बनानी पड़ी हैं, तो आई थिंक बहुत कुछ सीखा है शो से। The most painful moment during Survivor? The most painful moment was when I was kept in charge for किसी चीज़ का मुझे कुछ बनाया गया था, मुझे जहन में नहीं आ रहा, बिकॉज बहुत सारा वक्त हम वहाँ थे और हर दिन साल के बराबर लग रहा था। लेकिन ऐसे कई मोमेंट्स हैं जहाँ आपको कुछ जिम्मेदारी दी जाती है और आप उसे पूरी नहीं कर पाते, या आप पूरी करते हैं लेकिन जिस तरह से आपने पूरी की है वो किसी और को काबिल तारीफ नहीं लगती। तो काफ़ी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ आपको बुरा लगता है। Me, if you can make it a 2 shot, or if Timmy can come closer to me, I think we'll probably do this together. Why not? I said this is probably one of I'll stand. Like I was saying, सबसे अच्छे दोस्त जो हम बन पाए वो है मैं, दोस्त नहीं भाई बन पाए। भाई, एग्जैक्टली। My Hindi is very good. So टिमी, शिल्पा, मुनीशा, मैं, राजेश, अभिनव, I think this is the clan that we made. बताइए कि मतलब हिंदी सेंटेंस आके। या एक बहुत मज़े की बात ये है कि टिमी ने मुझे आइलैंड पे पूछा कि व्हाट्स गोइंग ऑन ब्रो, तो इन्हें कहा गया कि आप इसे हिंदी में बोल सकते हैं प्लीज़। तो टिमी की हिंदी आप जानते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी है, तो टिमी ने उस बात का ट्रांसलेशन इस तरह किया कि भाई व्हाट्स गोइंग ऑन मैन, तो इनको सिर्फ ब्रो का भाई पता था, बाकी इनको इंग्लिश। पर अब जब सर्वाइवर्स खत्म हुआ है तो टिमी के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि इन्हें हिंदी आ गई है। मेरी हिंदी बहुत अच्छी हो गई, फैंटास्टिक। शुरू में तो पता नहीं क्या कह रहा था, अभी किसी को पता नहीं मैं क्या कह रहा था। What was the most painful moment on Survivors? Every time we went to the bathroom, जब भी हमें बाथरूम में जाना पड़ता था, सबसे बड़ा बाथरूम था ही नहीं, that's the problem। जगह मिली वहाँ गए एक साथ कभी-कभी। लग्जरीज के बिना जीना आपने लग्जरीज के बिना चलो ठीक था, पर ऑब्वियसली जब खाना नहीं मिलता, ये बेसिक्स है। दिस इज द प्रॉब्लम। जब हमको सोना है तो सो सकते हैं, कहीं नहीं सो सकते हैं। बाथरूम जाना है तो बाथरूम जाना ही पड़ता है। जब खाना नहीं मिल रहा, ये सिचुएशन बहुत खराब, बाथरूम कैसे करें? अच्छा, इतनी पेन के दौरान भी कुछ ना कोई प्रैंक्स तो खेलता होगा, तो यही तो प्रैंक थे कि यार मन तो कर रहा है बाथरूम जाने का, लेकिन खाना खाया नहीं तो जाके करेंगे क्या? और जाऊंगा तो फिर और भूख लगेगी तो मत जाऊंगा। नहीं जाएंगे। एग्जैक्टली, यही सारी छोटी मोटी बातें जो वैसे कि काफ़ी वाजिब बातें हैं कि हमें बहुत तकलीफ होनी चाहिए थी, लेकिन हमने इन बातों को मजाक बनाकर हमारा टाइम पास हमने इस तरीके से किया। अदरवाइज हम पास आउट। सर्वाइवर्स के बाद न्यू ईयर रेजोल्यूशन कोई? खाना खाओ, बाथरूम जाओ, खाना खाओ, वही दिखेगा। जो खाएगा वो जाएगा, बहता मोड़ो। और उम्मीद करता हूँ कि आप सर्वाइवर्स देखें, लेकिन कभी कोशिश ना करें। डू नॉट ट्राई दिस एट होम, इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। घर पे ये बिल्कुल कोशिश मत करिए जो हमने किए, हमें वहाँ मजबूरन करवाया गया था। आपके पास ये मजबूरी नहीं है, इसलिए प्लीज़ आप घर में रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, एंड यस कीप योर रेजोल्यूशन दैट डज नॉट हार्म एनीबॉडी। सर यू? I don't think मेरे पास कोई फैंस है, पर दोस्त तो बहुत है। सबको कहूँगा कि सर्वाइवर में जाना लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। वापस तो नहीं जाऊँगा 100%, बट एक्सपीरियंस मैं अपने बच्चों को बताऊँगा, अपने बच्चों के बच्चों को बताऊँगा, और आप सब के लिए। जैसे कि आप जानते हैं, हाल ही में शाहरुख खान की टॉप रिलीज हुई है, तो उसी से लगता जुलता एक सेकेंड हैंड प्रमोशन ये होगा कि सर्वाइवर्स में जाना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है आपको। सो प्लीज़ कोशिश मत करिए। बहुत डिफिकल्ट था, बट अप्रिशिएट व्हाट यू हैव इन लाइफ, एंजॉय, चेरिश योर फैमिली, चेरिश योर फूड, and all the best. Survivor experience was
because I took the best experience of my life. I truly feel blessed and privileged that God gave me this opportunity. So very happy. You know a lot of people from the same industry. So जो यहाँ होते ग्लैमर पार्टीज में वैसे अलग थे सर्वाइवर्स या they were the same people. You know, when you're without clothes, without food, without face wash, shampoo, conditioner, you haven't bathed, you're not even getting water to drink. आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है but to be down to earth and be humble, क्योंकि जहाँ आप so called attitude दिखाएंगे आप खुद ही फंस हो जाएंगे. So I think everybody was as grounded as one could be, and we all particularly had a great time together. You look very tanned and all. So how? Of course, we can't ask I went the blackest and the darkest on the show. जैसे ही शो स्टार्ट हुआ था मुझे आके दूसरे दिन पे ही सब बोले थे कि तू बहुत काली हो गया, तू बहुत काली हो गया. I'm like, यार यहाँ पे तो मिरर भी नहीं है देखने के लिए. I just had to. So every time that somebody came and gave me that reaction, I was like, if they are this dark and they're coming and telling me, that means I'm really dark. तो भगवान की तरह से 45 days के बाद आकर जब रात को 2:30 बजे I saw myself in the mirror, I screamed so bad because I just said thank God मेरी शादी हो गई थी, वरना ये शो देखने के बाद मेरी शादी तो 100% नहीं होती. What was Apurva's reaction when he came back? He met me at the Bangkok airport and he walked through me. He didn't recognize me. So I had to call him back. I was like, baby, it's me. And then when he saw me, he was like, oh shit, dude, what has happened to you? So bad, but The most painful moment of Survivors. the day I had to leave it. It was the most painful moment for me because we loved the show so much that it was really difficult to part ways with the show. As a person, आपने शो जब ये किया और शो के बाहर आने के बाद what change you have found in yourself? None whatsoever, because I'm a really, really, really strong person, even otherwise, and I maintained that during the show as well. So no particular changes in me. Haven't it changed you as a person? No. सर्वाइवर एक्सपीरियंस वाज गुड. मेरे लिए बहुत ही अच्छा था. 45 दिन आइलैंड पे कुछ खाना नहीं. सो एक ही सवाल था दिमाग में, भूख. खाना कब आएगा, कैसे आएगा, कहाँ से पकड़ सकेंगे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा. सो मेरे हिसाब से सर्वाइवर इज़ रियल टेस्ट ऑफ योर स्किल्स, सर्वाइवल स्किल्स एंड रियल टेस्ट ऑफ आप लोगों के साथ कैसे डील करते हैं. मेरे सर्वाइवल स्किल्स बहुत अच्छे हैं. I've been in a jungle, I've stayed there, I've done survival camps on my own. लेकिन how to deal with people, that's not my area, वो मेरा forte नहीं है. और but still I'm good, I guess. There are many people from glamour industry. So do you find any change in them when they were dealing with day to day for 45 days in their behavior, or as a person you found them as a relationship? Well, honestly, सेलिब्रिटीज़ जितने थे ट्राइब में, कुछ जैसे थे वैसे ही थे और कुछ बहुत दिखावा कर रहे थे, कुछ होने का जो कि वो नहीं है. तो जनरली जो जैसे थे मेरे को वही जैसे थे और जैसे वहाँ पे बिहेव कर रहे हैं मेरे को वो लोग पसंद आए. और कुछ लोग जो दिखावा कर रहे थे कि व्हाट दे आर नॉट, दे आर ट्राइंग टू शो कि आई एम लाइक दिस. सो उनसे मेरे को नफरत हुई. 2-3 लोग हैं वो आई हेट, लेकिन बाकी सबको आई लाइक और समहाउ दे आर जस्ट ओके. How much as a person you changed after the show, doing the show? क्या changes आए आपको? Well, that's a very good question. The one thing I learned on the show is मेरे को बहुत लोगों ने बोला था माइंड ओवर मैटर, माइंड ओवर मैटर. जब मैं बच्चा था तो एक स्कूल बुक में पढ़ा था माइंड ओवर मैटर, कई जगह लिखा हुआ देखा था माइंड ओवर मैटर. मेरे को कभी समझ नहीं आया. मैं इतने साल का हो गया हूँ. I never thought what mind over matter actually means. But Survivor taught me what is mind over matter. आप शो देखिए, उसमें मैंने क्लियरली बताया है कि what mind over matter is. वो तो आपको देखेंगे तभी पता चलेगा. लेकिन this is one thing which I learned from the show, that दिमाग takes precedence over your body. Vice contestants, how many are friends, how many are enemies? Well, much of them are friends, much of them are, okay friends, not much, like few.
freer, then they were like, you know, I don't want to see your face. Obviously, I would say awesome. You guys saw the promo, you saw how difficult it was, and how, especially for me, I didn't think I would survive because whatever lifestyle I'm used to, I worked hard for it. It was not given to me on a platter, but still, it was very, very difficult living in these conditions. You have been very closely related to controversy. So why has it become I am not somebody who goes out in the market and says, let's create some controversies. They always happen on their own, and I really want to be away from them. And I hope this show also does not create any controversies, but I never do. How many friends you make and how many enemies? See, enemy is a very strong word, and like I said, I don't want to bother myself hating about somebody. But friends, I made a very good friend, Sagram, and I think that's about it. How you have changed as a person after surviving? Well, I value life more, and I think nothing can put me down, and I'm ready to take on more challenges now in my life. How about luxury life? Which one is the thing you missed the most from the show? I think what I missed was food, which is I think we take for granted. We waste food in the plate when we say khana bahut ho gaya ya khana acha nahi laga. So I think food is something I value. I value my mom, my nani. I value my bathroom. I value my bed. I value light. Because 7 बजे के बाद हमको कुछ दिखता नहीं था, we were completely blind. So I value all the basic things that I think I took for granted.